सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरपी त्रिपाठी नूतन 3C का सवाल नंबर 3। यदि ए बराबर दिया है ए और बी बराबर हमारे पास ये आव्यूह दिया है तो हमें सत्यापित करना है कि ए बी होल डैश इक्वल बी डैश डॉट ए डैश है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास ए बराबर -2, 4 और 5। हम इसी प्रकार यहाँ पर बी पर देखेंगे बी बराबर -1, 3 और -6। हम सबसे पहले इनके देखिए परिवर्त निकाल लेते हैं। चलिए हम परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त मतलब दोनों के डैश निकाल देते हैं। चलिए हम निकालेंगे तो यहाँ पर परिवर्त ए डैश का, तो चलिए ए डैश का परिवर्त निकालेंगे। देखिए स्तंभ दिया गया, इसे पंक्ति में बदल देंगे। -2, 4 और 5। यहाँ पर हम देखेंगे तो बी डैश का निकालेंगे। बी डैश इसका परिवर्त निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर -1 आएगा और ये 3 और ये -6। ये देखिए हमने दोनों को परिवर्त निकाल लिए हैं। ये पंक्ति दी थी, स्तंभ में बदल दिया। ये स्तंभ दिया था, पंक्ति में बदल दिया। सबसे पहले देखिए हमें इस सवाल में ए बी ज्ञात करना है। ए डॉट बी, चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर ए डॉट बी। ए डॉट बी सबसे पहले हम देखिए ए का मान रखेंगे। यहाँ पर ए का मान हमारे पास दिया है -2, 4 और 5, हमने रख दिया। इनटू बी, बी का मान हमारे पास ये दिया गया है, हम बी का भी रख देंगे -1, 3 और -6। अब देखिए हम इसका गुणा करेंगे। हम जानते हैं कि पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ से किया जाता है। तो ये एक पंक्ति है, इसका स्तंभ से करेंगे तो 2 × 2 प्लस का। अब इसका इससे दूसरी स्तंभ से गुणा करेंगे तो -6, 2 × 3 = 6। ये पंक्ति का फिर इससे करेंगे तो ये प्लस का 6 दूनी 12। देखिए अगर 2 का मैं 6 से करूँगा तो 2 × 6 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 4 × 6 = 24। इसी प्रकार हम 5, ये तीसरी पंक्ति हमारे पास 5, 5 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो -5, 5 का 3 से करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 का गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो -6 × 5 = 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आप यहाँ पर देखेंगे हमने ये ए बी का मान निकाल लिया है, लेकिन हमें जो चाहिए ए बी डैश चाहिए हमें। तो मैं चलिए इसका ए बी डैश निकालता हूँ। तो ए बी डैश हम जानते हैं डैश मान इसका परिवर्त होता है। चलिए मैं इसका परिवर्त निकालता हूँ। ये देखिए स्तंभ दिया है, इसे पंक्ति में बदल देता हूँ। 2 -4 -5। इसी प्रकार मैं इसे बदलूंगा -6, 12 और 15। इसी प्रकार से 12, -24 और -30। इसे देखिए मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। मैंने 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार देखिएगा हम इस सवाल में देख चुके हैं ऊपर, हमें बी डैश डॉट ए डैश का मान निकालना है। चलिए मैं निकालता हूँ यहाँ पे ए डैश बी डैश का मान पुनः। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी डैश डॉट ए डैश बराबर, हम यहाँ पर देखेंगे बी डैश का मान देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए बी डैश का मान अगर हम देखें तो हमारे पास बी डैश का मान ए दिया गया है -1, 3 और 6। -1, 3, -6 गुणा लगा दिया। ए डैश का मान देखेंगे हम। चलिए ए डैश का देखते हैं। ए डैश हमारे पास दिया है -2, 4, 5 पंक्ति में, -2, 4 और 5। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इनका देखिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। हम जानते हैं कि पंक्ति का मल्टीप्लाई हमेशा स्तंभ से होता है। तो ये पंक्ति है, इस पूरे स्तंभ से करना पड़ेगा। तो पहले इस स्तंभ से, फिर स्तंभ से, फिर स्तंभ से। मैं करता हूँ -1 का -2 से करेंगे तो प्लस का 2, -1 का 4 से करेंगे तो -4 और 1 का इससे करेंगे तो -5 हो गया। इसी प्रकार मैं दूसरी पंक्ति यानी 3 का गुणा इसे करूँगा तो -6, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15।
इसी प्रकार तीसरी पंक्ति हमारे पास 6 है, 6 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 का गुणा 4 से करूँगा तो 6 चौक 24, 6 का गुणा मैं 5 से करूँगा तो 6 पंजे 30, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ऐसे समीकरण मैं दे दूंगा नाम 2। चलिए अब आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे एक हमारे पास समीकरण ये दिया गया है और 2 समीकरण हमारे पास ये दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो देखिए इसे यहाँ लिख सकता हूँ v डैश एंड a डैश। आप देखेंगे दोनों समीकरण की देखिए पंक्ति पहले की 2 माइनस 4 माइनस 5, 2 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 6 12 15, माइनस 6 12 15, 12 माइनस 24 माइनस 30, 12 माइनस 24 माइनस 30। देखिए दोनों की बिल्कुल आव्यूह सेम है, अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण 1 से कि ए बी डैश बराबर है बी डैश और ए डैश, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात हमें यही सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम, यही हमारे सवाल का आंसर है ANS। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप हम अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए इसी प्रकार से अगर आप आरबी त्रिपाठी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप आरबी त्रिपाठी में जो चौथा सवाल दिया है बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सिद्ध करके लाना है। देखिए आप सिद्ध करके ला सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है आपको सही आंसर तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर सही आ गया है तो ही हमें आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द भी सवाल की वीडियो आपके पास भेजी जा सके। थैंक्स।